द सॉवरेन मास्टर एपिसोड 1 रीबॉर्न। आरोह, बिजली का शाप और पहला शिष्य। बीजी। नाशिक की उस डरावनी रात के बाद आरव अब टेरा मैजिक एकेडमी के एक पुराने कमरे में अपनी नई पहचान के साथ जाग चुका था। सिस्टम की चेतावनी उसके कानों में गूंज रही थी, 24 घंटे वरना मौत। आरव बाहर निकला। उसने देखा कि इस एकेडमी में सिर्फ अमीर और ताकतवर बच्चों की इज्जत है। घूमते घूमते उसकी नज़र एकेडमी के पीछे एक कचरे के ढेर के पास पड़ी, जहां एक लड़का अकेला बैठा था। उसके शरीर से नीली बिजली के छोटे छोटे झटके निकल रहे थे, जो उसके खुद के कपड़ों को जला रहे थे। वो था आरोह। लोग दूर से उस पर पत्थर मार रहे थे। ए शॉर्ट सर्किट, दूर रहे हमसे वरना हमें भी करंट लग जाएगा, एक अमीर स्टूडेंट ने हंसते हुए उसे धक्का दिया। आरोह की आंखों में आंसू थे, पर वो कुछ नहीं बोल सका। उसे लगता था कि उसकी ये बिजली एक शॉप कर्स है। आरव चुपचाप उसके पास गया। आरोह चिल्लाया, पीछे हटिए मास्टर, मैं सबको नुकसान पहुंचाता हूं। मैं एक कचरा हूं, मेरी बिजली बेकाबू है। आरव मुस्कुराया और जमीन पर उसके पास बैठ गया। कचरा वो नहीं होता जिसकी बिजली बेकाबू हो, कचरा वो होता है जिसे अपनी ताकत का सही रास्ता न पता हो। आरोह ने चौंक कर देखा। क्या मतलब? आरव ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। सब तुझे शॉर्ट सर्किट कहते हैं, लेकिन मैं तुझमें एक थंडर गॉड देख रहा हूं। तेरी बिजली तुझे इसलिए जला रही है क्योंकि तू इसे रोकने की कोशिश कर रहा है। इसे बहने दे, लेट इट फ्लो। आरोह ने सिर झुकाया। कई मास्टर्स आए, सबने कहा कि मेरा माना चैनल टूटा हुआ है, मैं कभी योद्धा नहीं बन सकता। आप भी वही कहने आए हैं? आरव ने स्वर्ग की लाइब्रेरी ऑफ हेवन को मन में जगाया। लाइब्रेरी इनसाइट, ग्रेटर देन नाम आरोह। खामी, उसका थंडर पॉइंट नाभि के पास नहीं बल्कि उसके गले के पीछे अटका हुआ है। गलत ट्रेनिंग की वजह से बिजली शरीर से बाहर नहीं, अंदर की तरफ मुड़ रही है। आरव ने अपना हाथ आरोह के गले के पीछे रखा। आरोह, मुझ पर भरोसा कर, अगले 10 सेकंड में जो होगा वो तेरी जिंदगी बदल देगा। क्या तू तैयार है अपनी इस बेइज्जती का जवाब देने के लिए? आरोह की आंखों में एक आखिरी उम्मीद जागी। जी मास्टर। आरव ने अपनी उंगली से एक खास दबाव बनाया। स्नैप! अचानक आरोह के शरीर से एक जोरदार धमाका हुआ। वो नीली बिजली जो उसे जला रही थी, अब उसके हाथों के चारों तरफ एक खूबसूरत ढाल की तरह घूमने लगी। उसका दर्द गायब हो गया। आरोह सन्न रह गया। उसने अपने हाथों को देखा। ये क्या है? दर्द नहीं हो रहा। आरव खड़ा हुआ और चलने लगा। ये तुम्हारी असली ताकत है। अगर इसे पूरी तरह काबू करना है तो कल सुबह मेरी क्लास में आना। लेकिन याद रखना, मेरा रास्ता मौत से होकर गुजरता है। क्या तुम में हिम्मत है? आरोह ने अपनी मुट्ठी कसी। उसने उन स्टूडेंट्स की तरफ देखा जो उसे चिढ़ा रहे थे। पहली बार उसकी आंखों में खौफ नहीं बल्कि आत्मविश्वास था। वो आरव के पीछे भागा और उसके सामने झुक गया। मास्टर, आज से मेरी जान आपकी है, मुझे अपना स्टूडेंट बना लीजिए। System notification. First student recruited. Arrow. Lightning affinity. Reward. Lightning body tempering art. Time remaining 22 hours. आरव मुस्कुराया। एक हो गया, अभी 3 और बाकी हैं। रोहित, पत्थर का शरीर और सम्राट का लहू। लहू को अपना पहला शिष्य बनाने के बाद आरव की तलाश अभी खत्म नहीं हुई थी। सिस्टम की घड़ी टिक टिक कर रही थी। आरव एकेडमी के प्रैक्टिस ग्राउंड के पीछे की तरफ गया, जहां भारी सामान ढोने वाले मजदूर काम करते थे। वहां उसने एक विशालकाय लड़के को देखा। उसका शरीर किसी पहाड़ जैसा सख्त और भारी था। वो अकेला ही 300 किलो के पत्थर के बोरों को अपनी पीठ पर लाद कर ले जा रहा था। उसका नाम था रोहित। तभी एकेडमी के कुछ इलीट छात्र वहां आए। उन्होंने हंसते हुए रोहित के पैर में अपनी लाठी फंसा दी। रोहित जमीन पर गिरा और उसके ऊपर वो भारी पत्थर गिर पड़े। जमीन दहल गई, लेकिन रोहित को एक खरोंच तक नहीं आई। देखो इस जिंदा पत्थर को, कितना भी मारो इसे दर्द ही नहीं होता। ऐ रोहित, तू योद्धा बनने आया था या यहां बोरे ढोने? उन लड़कों ने उस पर थूका। रोहित चुपचाप खड़ा हुआ। उसकी आंखों में गुस्सा था, लेकिन बेबसी उससे ज्यादा थी। वो अपनी जगह से तेज हिल भी नहीं पा रहा था। उसका शरीर इतना भारी था कि वो चाहकर भी उन लड़कों को पकड़ नहीं सकता था। आरव एक पेड़ के नीचे खड़ा ये सब देख रहा था। उसने अपनी स्वर्ग की लाइब्रेरी ऑफ हेवन को एक्टिवेट किया और रोहित पर अपनी नजर डाली। लाइब्रेरी इनसाइट डीप एनालिसिस। नाम रोहित। अवस्था सोया हुआ सम्राट, डॉर्मेंट एम्परर। असली पहचान द एंशिएंट अर्थ एम्परर ब्लड लाइन। खामी
उसका ब्लड लाइन अभी जागा नहीं है, जिसकी वजह से उसका वजन उसकी ताकत नहीं, उसकी बेड़ियां बन गया है। उसकी रगों में दौड़ता हुआ सम्राट का खून थक्का बनकर जम गया है। आरव आगे बढ़ा। भीड़ हट गई। आरव ने रोहित के उस विशाल कंधे पर अपना हाथ रखा। तुम्हें लगता है कि तुम भारी हो, इसलिए तुम सुस्त हो। आरव की आवाज में एक अजीब सा ठहराव था। रोहित ने अपनी भारी आवाज में कहा, मास्टर दूर रहिए, मेरा शरीर पत्थर का है, मैं कभी तेजी से नहीं चल पाऊंगा। सब कहते हैं मैं सिर्फ ढाल बनने लायक हूं, योद्धा नहीं। आरव हल्के से हंसा। ढाल? रोहित, जिसके अंदर सम्राट का खून दौड़ रहा हो, वो दूसरों के पीछे नहीं छिपता, बल्कि पूरी दुनिया उसके पीछे छिपती है। तू पत्थर नहीं है, तू वज्र है। रोहित चौंक गया। सम्राट, आप क्या कह रहे हैं? आरव ने अपनी उंगली रोहित के सीने के ठीक बीचों बीच हार्ट पॉइंट पर रखी। तेरी ये भारी देह कोई शाप नहीं, बल्कि एक तिजोरी है जिसमें असीम शक्ति बंद है। क्या तू उस शक्ति को आजाद करना चाहता है? क्या तू चाहता है कि जो आज तुझे बोझ कह रहे हैं, कल वो तेरे एक कदम की धमक से कांप उठें? रोहित की आंखों में एक अजीब सी चमक जागी। क्या मैं सच में योद्धा बन सकता हूं? आरव ने चिल्लाकर कहा, लाइब्रेरी, एक्टिवेट ब्लड लाइन अवेकनिंग। आरव ने अपने हाथ से रोहित के 7 प्रेशर पॉइंट्स पर एक साथ प्रहार किया। अचानक रोहित के शरीर से एक सुनहरी रोशनी, गोल्डन ऑरा निकलने लगी। उसके शरीर का वो भारीपन अचानक ऊर्जा में बदल गया। जमीन उसके पैरों के नीचे चटकने लगी, लेकिन इस बार बोझ से नहीं, बल्कि ताकत से। रोहित को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके अंदर हजारों सालों से सोई हुई कोई आग जाग गई हो। उसने अपनी मुट्ठी कसी और हवा में एक मुक्का मारा। बूम! सिर्फ हवा के दबाव से सामने की दीवार में दरार आ गई। वहां खड़े अमीर स्टूडेंट्स के चेहरे पीले पड़ गए। रोहित ने अपने हाथों को देखा और फिर आरव के पैरों में गिर पड़ा। मास्टर, आज मुझे समझ आया कि मैं कौन हूं। मुझे सिखाइए, मुझे अपनी शरण में ले लीजिए। आरव ने उसे उठाया और उसके कंधे को थपथपाया। अभी तो बस एक सम्राट जागा है, साम्राज्य खड़ा करना अभी बाकी है। कल सुबह क्लास में आ जाना। System notification. Second student recruited. Rohit. Earth Emperor Bloodline. Reward. Vajra Body Tempering Manual. Time remaining 18 hours. आरव मुड़ा और मन ही मन बोला, 2 हो गए। अब बारी है उस परछाई की जो खुद के साये से डरती है। रोमा, परछाई का डर और मौत का नृत्य। BGM. Eerie. High-pitched violin with a sudden dark bass. सूरज ढल रहा था और एकेडमी के गलियारों में अंधेरा पैर पसार रहा था। आरव की तलाश उसे एकेडमी के सबसे पुराने और सुनसान हिस्से वेस्ट विंग में ले आई। यहाँ की दीवारों पर काई जमी थी और हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। तहाँ उसने एक दुबली पतली लड़की को देखा जो एक कोने में दुबक कर बैठी थी। वो कांप रही थी और अपनी ही परछाई को देखकर चिल्ला रही थी, मुझसे दूर रहो, प्लीज, मुझे मत छुओ। वो थी रोमा। रोमा की समस्या ये थी कि जब भी वो किसी अंधेरी जगह पर जाती, उसकी परछाई अजीब हरकतें करने लगती। लोग उसे चुड़ैल और शापित कहते थे। उसके माता पिता ने भी उसे इसी डर की वजह से त्याग दिया था। तभी एकेडमी की कुछ लड़कियां वहां आईं और हाथ में मशाल लेकर उसे घेर लिया। देखो, शापित लड़की फिर से डर रही है। ए रोमा, अगर तू इतनी ही डरावनी है तो अपनी परछाई से हमें मार कर दिखाना। उन्होंने मशाल को रोमा के करीब किया, जिससे उसकी परछाई और लंबी और डरावनी हो गई। रोमा अपनी आंखें बंद करके रोने लगी। मैं शापित नहीं हूं, मुझे बस डर लगता है। आरव अंधेरे से बाहर निकला। मशाल की रोशनी उसके सफेद बालों पर चमक रही थी। उसने अपनी स्वर्ग की लाइब्रेरी ऑफ हेवन को आदेश दिया, स्कैन हर सोल। लाइब्रेरी इनसाइट द डार्क ट्रूथ। नाम रोमा। शक्ति शैडो सॉवरन, परछाई की अधिपति। खामी, उसका डर उसकी शक्ति को दबा रहा है। उसकी परछाई असल में उसकी आत्मा का रक्षक, सोल गार्डियन है, जो उसे खतरे से बचाना चाहता है, लेकिन रोमा इसे एक शैतान समझ बैठी है। आरव लड़कियों के झुंड के बीच से होकर रोमा के पास पहुंचा। उसने मशाल बुझा दी। अचानक चारों तरफ गहरा अंधेरा छा गया। लड़कियां चिल्लाईं, मास्टर, आप क्या कर रहे हैं? अंधेरे में वो पागल हो जाएगी। अंधेरा डरावना नहीं होता, आरव की आवाज गूंजी। डरावना वो है जो हम अंधेरे में देखना चाहते हैं। आरव ने रोमा का ठंडा हाथ पकड़ा। रोमा, अपनी आंखें खोलो। जिसे तुम शैतान समझ रही हो, वो तुम्हारी अपनी परछाई है। वो तुमसे डरती नहीं है, वो तुम्हें दुनिया के जुल्मों से बचाना चाहती है। क्या तुम हमेशा ऐसे ही कोने में छिपकर रोना चाहती हो? रोमा ने सिसकते हुए कहा, लेकिन ये हिलती है, ये डरावनी दिखती है।
आरव ने उसके कान में फुसफुसाया, ये डरावनी इसलिए है क्योंकि तुम्हारे दुश्मन डरावने हैं। अपनी परछाई को दुश्मन नहीं, अपनी तलवार बनाओ। लाइब्रेरी, अनलॉक द शैडो सील। आरव ने रोमा के माथे पर एक जादुई स्पर्श किया। अचानक पूरे कमरे का अंधेरा सिमटकर रोमा की परछाई में समा गया। वो परछाई जमीन से ऊपर उठी और रोमा के पीछे एक विशाल काले पंखों वाले योद्धा की तरह खड़ी हो गई। रोमा को पहली बार डर नहीं बल्कि एक असीम शक्ति महसूस हुई। उसने महसूस किया कि वो उस परछाई के जरिए पूरे कमरे की हर हलचल को महसूस कर सकती है। उन लड़कियों ने जब ये देखा तो उनके हाथ से मशालें गिर गईं। वो भागने लगीं, लेकिन रोमा की परछाई ने बिजली की रफ्तार से उनके रास्ते बंद कर दिए। आरव ने शांत स्वर में कहा, आज से ये परछाई तुम्हारी गुलाम है रोमा। जो दुनिया तुम्हें शापित कहती थी, कल वही दुनिया तुम्हारी परछाई के कदमों में होगी। क्या तुम मेरे साथ चलकर इस अंधेरे पर राज करना चाहोगी? रोमा खड़ी हुई। उसकी आंखों का रंग अब गहरा काला हो चुका था, जिसमें एक रहस्यमयी चमक थी। उसने आरव के सामने सर झुकाया। मास्टर, मुझे रोशनी से नहीं, अब इस अंधेरे से प्यार है। मैं आपकी शिष्या बनने के लिए तैयार हूं। System notification. Third student recruited. Roma, Shadow Sovereign. Reward, Shadow Walking Technique unlocked. Time remaining, 12 hours. आरव मुस्कुराया। 3 हो गए। अब आखिरी हीरा बचा है, जो जहर मल है। YouTube के लिए टिप्स। श्रावणी, विष की रानी और प्रकृति का क्रोध। BGM, Mysterious Forest Sounds with a deadly slow rhythm. सिस्टम की घड़ी में अब सिर्फ कुछ ही घंटे बचे थे। आरव एकेडमी के सबसे दूर दराज इलाके पॉइजन्स वैली, जहरीली घाटी की ओर बढ़ा। यहाँ की हवा में नीला धुआं तैर रहा था और पेड़ पौधे सूखे हुए लेकिन नुकीले थे। घाटी के बीचों बीच एक लड़की बैठी थी। उसके चारों तरफ की जमीन काली पड़ चुकी थी। जब भी वो किसी फूल को छूती, वो पल भर में मुरझाकर राख हो जाता। वो थी श्रावणी। श्रावणी के जन्म के समय ही उसके शरीर में एक दुर्लभ टॉक्सिक कोर, जहरीला केंद्र विकसित हो गया था। उसकी सांसें भी जहरीली थीं। एकेडमी ने उसे एक अलग थलग इलाके में रहने को मजबूर कर दिया था ताकि बाकी स्टूडेंट्स सुरक्षित रहें। तभी कुछ घमंडी सीनियर स्टूडेंट्स वहां प्रोटेक्शन गियर पहनकर आए। ओए जहरीली लड़की, मास्टर ने कहा है कि तुझे इस घाटी से भी बाहर जाना होगा। तू हमारे लिए खतरा है, निकल यहाँ से। उन्होंने दूर से उस पर आग के गोले फेंके। श्रावणी ने रोते हुए अपना हाथ आगे किया। मत करो, मैं खुद नहीं चाहती किसी को नुकसान पहुंचाना। मुझे बस अकेला छोड़ दो। जैसे ही उसने हाथ हिलाया, उसके शरीर से एक बैंगनी धुआं निकला, जिसने उन आग के गोलों को बुझा दिया। लेकिन धुएं की वजह से वो लड़के खांसने लगे और डरकर भाग गए। आरव बिना किसी मास्क या प्रोटेक्शन के सीधा श्रावणी की ओर बढ़ने लगा। रुक जाइए मास्टर, आगे मत आइए। श्रावणी चिल्लाई, मेरी हवा आपको मार देगी। मैं एक मौत का सौदागर हूं। आरव रुका नहीं। उसने अपनी स्वर्ग की लाइब्रेरी को आदेश दिया, एनालाइज द वेनम। लाइब्रेरी इनसाइट, द हिडन पावर। नाम श्रावणी। शक्ति, नेचुरल पॉइजन फिजिक, प्राकृतिक विष देह। खामी, उसका जहर असल में उसकी लाइफ फोर्स, जीवन शक्ति है जो अनियंत्रित होकर बाहर निकल रही है। अगर इसे सही दिशा दी जाए तो वो पौधों को उगा भी सकती है और उन्हें हथियार भी बना सकती है। आरव उसके ठीक सामने जाकर खड़ा हो गया। श्रावणी की आंखों में खौफ था। आप मरे क्यों नहीं? यहाँ की हवा जहरीली है। आरव ने धीरे से उसका हाथ पकड़ लिया। श्रावणी का जहर आरव की खाल को जलाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन AKA-0 की ऊर्जा और स्वर्ग की लाइब्रेरी ने उसे रोक लिया। श्रावणी, जिसे दुनिया जहर कहती है, मैं उसे जीवन कहता हूँ, आरव ने शांति से कहा। तेरी ये शक्ति विनाश के लिए नहीं, बल्कि रक्षा के लिए बनी है। तूने कभी गौर किया है, जहाँ तू बैठती है, वहाँ के कांटेदार पौधे सबसे मजबूत होते हैं। श्रावणी ने हैरान होकर देखा, लेकिन मैं जिसे छूती हूँ वो मर जाता है। क्योंकि तू उन्हें अपनी नफरत दे रही है, अपनी ताकत नहीं। आरव ने उसके माथे को छुआ। लाइब्रेरी, सिंक्रोनाइज द पॉइजन कॉर। आरव ने अपनी ऊर्जा से श्रावणी के जहरीले केंद्र को उसके हृदय से जोड़ दिया। अचानक श्रावणी के चारों तरफ जो बैंगनी धुआं था, वो हरे रंग की चमक में बदल गया। सूखी हुई जमीन पर अचानक नीले और काले फूल खिलने लगे जो जहर को सोख रहे थे। श्रावणी को महसूस हुआ कि उसका दम घुटना बंद हो गया है। वो अब अपनी शक्तियों को अपनी मर्जी से सिकोड़ और फैला सकती थी। उसने आरव की ओर देखा। उसकी आंखों में पहली बार किसी के लिए सम्मान और ममता थी। मास्टर, आपने मुझे खुद से नफरत करना बंद करना सिखाया। क्या आप मुझे अपनी शरण में लेंगे? आरव ने मुस्कुराकर सिर हिलाया।
अब मेरी टीम पूरी हुई। चलो अब दुनिया को दिखाते हैं कि ये रिजेक्ट्स जब साथ मिलते हैं तो क्या तबाही लाते हैं। System notification. 4th student recruited, Shravani, Venom Master. Reward, 1000 Poison Manual. Mission accomplished. All 4 students recruited. New title unlocked, The Sovereign Teacher.